नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अद्भुत और प्रेरणादायक श्लोकों पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, हमें मानव जीवन के संघर्षों और चुनौतियों से जूझने की गहरी शिक्षा देता है। आज हम अर्जुन की उस मानसिक अवस्था को समझने का प्रयास करेंगे जहां वह अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर असमंजस में है। उनके मन का द्वंद्व केवल महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन निर्णयों में सही मार्गदर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकने और आत्ममंथन करने की जरूरत होती है। तो चलिए इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से जीवन के कुछ अमूल्य सबक सीखते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो आपके जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्लोक 32-33 तक नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्यं गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न ही राज्य की, न ही सुखों की। इन सभी के लिए मैं क्यों संघर्ष करूं? यदि मैं जीवित भी रहूं तो इनका कोई अर्थ नहीं है। जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे यहां युद्ध भूमि में अपने प्राणों और धन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को और अधिक गहरे तरीके से उजागर करता है। वह यह सोच रहे हैं कि यदि उनके प्रियजन और गुरु इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, तो विजय, राज्य और सुख का क्या अर्थ रह जाता है। यह श्लोक उनके अंदर के भ्रम और द्वंद्व को दर्शाता है। यह श्लोक हमें अर्जुन के आंतरिक संघर्ष और उनके आदर्शों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। यहां वह न केवल युद्ध में भाग लेने के उद्देश्य को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि उन बाहरी लक्ष्यों के महत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं, जैसे राज्य, भोग और सुख। उनका यह विचार दर्शाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शांति और धर्म के पालन में होना चाहिए। अक्सर हम जीवन में बाहरी सफलता, धन और सुख के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अर्जुन की तरह हमें कभी ना कभी यह सवाल खुद से पूछना पड़ता है कि क्या यह सब कुछ हमारे वास्तविक उद्देश्यों और आंतरिक शांति के मुकाबले महत्वपूर्ण है। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति ज्यादा मायने रखती है। श्लोक 34-35 आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु महि कृते। श्री कृष्ण सभी आचार्य, पितृ, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, शाला और अन्य संबंधी सभी मेरे सामने खड़े हैं। इन सभी को मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, भले ही इसके बदले मुझे त्रैलोक्य का राज्य मिल जाए। इस श्लोक में अर्जुन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनके लिए अपने परिवार के सदस्यों और गुरुओं को मारना असंभव है, भले ही इसके बदले उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए। उनके लिए कर्तव्य और संबंधों का मूल्य इस अस्थायी सत्ता से कहीं अधिक है। यह श्लोक अर्जुन के आदर्शों और मूल्यों को दर्शाता है। वह युद्ध के कारण अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि रिश्तों और कर्तव्यों का पालन सर्वोपरि है। यहां वह यह कह रहे हैं कि भले ही उनका ध्यान राज्य और शक्ति की ओर मोड़ा जाए, लेकिन यह क्षणिक लाभ उनके जीवन के सबसे बड़े उद्देश्यों से मेल नहीं खाता। आजकल हम भी कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जहां हमें व्यक्तिगत संबंधों और बाहरी लाभों के बीच चयन करना पड़ता है। अर्जुन की तरह हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में रिश्तों और कर्तव्यों का पालन अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम अस्थायी लाभों के लिए अपने आदर्शों को त्यागें। श्लोक 36-37 निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप मेवाश्रये दस्मान हत्वैतानाथतायन तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन्न श्याम माधव। हे जनार्दन, हम अपने कौरव रिश्तेदारों को मारकर किस प्रकार आनंदित हो सकते हैं। हम पाप को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे यदि हम इन अपराधियों को मार डालें। इसलिए हम अपने कौरव रिश्तेदारों को मारने के योग्य नहीं हैं। स्वजन को मारकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते माधव। इस श्लोक में अर्जुन एक और बार अपने दिल की बात खोलकर कहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि हम अपने रिश्तेदारों को मार डालते हैं तो हम किस प्रकार खुश रह सकते हैं। वह यह मानते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को मारने से केवल पाप और दुख मिलेगा,
और इस युद्ध को लड़ने की कोई सार्थकता नहीं है। यह श्लोक अर्जुन की संवेदनशीलता और रिश्तों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। उनके लिए परिवार और रिश्ते किसी भी भौतिक विजय से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यहां वह इस दुविधा का सामना कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर क्या सही है और क्या वह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए रिश्तों का बलिदान दे सकते हैं। आज के समाज में भी जब हमें मुश्किल निर्णय लेने होते हैं तो परिवार और व्यक्तिगत संबंधों की अहमियत पर विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली खुशी और संतोष केवल सही रिश्तों और नैतिकता के पालन से ही प्राप्त होता है, न कि अस्थायी लाभों से। श्लोक 38-39 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्ष्य कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न झेयमस्माभि पापादस्मान्निवर्तितुम कुलक्ष्य कृतम दोषम प्रपश्यत भिर्जनार्दन। हालांकि इन लोभ से अंधे हो चुके लोगों को न तो कुल का विनाश दिखता है और न ही मित्रों के साथ विश्वासघात में पाप दिखाई देता है, लेकिन हे जनार्दन, हम जो इसे समझते हैं, क्यों ना ऐसे पाप से बचें जो कुल के विनाश से उत्पन्न होता है। इन श्लोकों में अर्जुन अपने तर्क को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कौरव लोभ से अंधे हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें कुल के विनाश और मित्रद्रोह का गंभीर पाप नहीं दिखता। लेकिन हम जो इस पाप के परिणामों को समझ सकते हैं, कैसे इसे अनदेखा कर सकते हैं। यह हमारे लिए सही नहीं है कि हम भी उन्हीं की तरह लोभ और हिंसा के मार्ग पर चलें। यह श्लोक अर्जुन की गहरी नैतिकता और समझदारी को दर्शाते हैं। वह केवल युद्ध के बाहरी प्रभावों पर नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और नैतिक परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि कुल के विनाश से केवल पारिवारिक संरचना ही नहीं टूटती, बल्कि समाज की नैतिकता और मूल्यों का भी पतन होता है। आज की दुनिया में भी लोभ और स्वार्थ के कारण कई बार हम दूसरों की भावनाओं और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को अनदेखा कर देते हैं। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब भी हम कोई निर्णय लें तो उसके नैतिक और सामाजिक परिणामों पर गहराई से विचार करें। इन श्लोकों में अर्जुन ने अपने मन में चल रहे गहरे द्वंद्व और नैतिक संघर्ष को व्यक्त किया। स्वजनों के प्रति करुणा और युद्ध के कर्तव्य के बीच उनका मन फंसा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन हमें कठिन विकल्पों के सामने खड़ा करता है तो हमें अपने निर्णयों के नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल रहा जब आपको सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ा हो? आपने उस समय क्या सीखा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम अर्जुन विषाद योग के अंतिम श्लोकों पर चर्चा करेंगे और अध्याय 1 को समाप्त करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन के प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता का उपदेश शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे मिस न करें।